Hello, students. A very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. So, you know that science is a way of knowing, a process of gaining knowledge and understanding natural of the world. So, I welcome you all for the next session of metals and non-metals. So, in the chapter already we discussed what are the physical properties of metals and non-metals. So now today in this session, we are going to discuss about the what are the chemical properties of metals and the non-metals, and what are the uses of metals and the non-metals, and what is meant by displacement reaction. तो आज के सेशन में हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है, उसके क्या 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 यूजेस है, इसके बारे में भी हम क्या है डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, chemical properties of metals and the non-metals. Metals and non-metals are differ in chemical properties. Chemical properties में metals और non-metals क्या बोलते हो, अलग अलग उनके क्या है chemical properties है। Now see the first one, reaction with oxygen. First one, chemical properties of metals and the non-metals is a reaction with oxygen. Reaction with oxygen. Now see, metals and non-metals react with oxygen to form oxides. Now see, when metals and non-metals react with oxygen to form the oxides. जब भी metals और non-metals सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहता है उसके साथ रिएक्ट होने के बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है तो ऑक्साइड। अंडरस्टैंड। नाउ सी, सिमिलरली मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ध्यान में रखिए, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, जब भी कोई मेटल्स किसी एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है तो हमें बेसिक ऑक्साइड मिल जाता है। Metals like sodium and potassium react with oxygen readily even at room temperature and catch fire on reacting, so they are stored in the kerosene. Now see, why potassium and the sodium are stored in a kerosene. अपना जो सोडियम और पोटेशियम उनको केरोसिन में स्टोर क्यों किया जाता है, ध्यान में रखिए। मेटल्स लाइक sodium and potassium react with oxygen readily even at room temperature and catch fire on reaching. ध्यान में रखिए, जो अपना सोडियम मेटल है और पोटेशियम मेटल है उनको क्या होता है केरोसिन में रखा जाता है। क्यों बोलो तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, रिएक्ट होने के बाद एट रूम टेम्परेचर सोडियम एंड पोटेशियम इजीली कैच द फायर, दैट्स व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम stored in the kerosene. सोडियम और पोटेशियम केरोसिन में क्यों स्टोर किए जाते हैं? एक क्या बोलो तो एक ऐसे मेटल से जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाने के बाद इमीडिएटली कैच द फायर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को क्या हो इजीली क्या बोलते फायर को क्या है कैच करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते केरोसिन में क्या है स्टोर किया जाता है। मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली ऑन हीटिंग। नाउ सी, मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली ऑन हीटिंग। जब हम कॉपर को हीट अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ही वो क्या होता है ऑक्सीजन के साथ क्या है कंबाइन हो जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ध्यान में रखिए, सिल्वर एंड गोल्ड आर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सो मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम corrode on exposed to the moist air long time. Copper acquires dull green coating when exposed to the moisture. ध्यान में रखिए, जब भी कोई अपना आयरन का मेटल अगर किसी एयर के साथ अगर कंबाइन हो जाता है, होने के बाद उसके ऊपर क्या तो रस्टिंग आ जाती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद ऊपर क्या आ जाता तो रस्टिंग आ जाती है, तो उसको हमें क्या बोलना है रस्ट करोजन। नाउ सी, आयरन रस्ट
slowly in a moist air and acquires a reddish brown coating of iron oxide called as rust. ध्यान में रखिए, when iron react with the moist air, जब भी अपना एक लोखंड किसी एयर के साथ अगर रिएक्ट होता है तो रस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है. द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ मटेरियल mainly metal is exposed to air and moisture is called as the corrosion. Now see, the chemical reaction between the metals and the moisture of air is called as the corrosion. Listen, मेनली जब मेटल एयर के साथ कंबाइन होने के बाद जो रस्टिंग प्रोसेस होता है उसको हमें क्या कहना है, करोजन कहना है. करोजन ऑफ आयन इज कॉल्ड एज रस्टिंग. नहीं में रखिए, जो आयन का जो करोजन होता है उसको हमें क्या कहना है, रस्टिंग कहना है. लिसन, तो दिस आर द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. तो राइट डाउन लिखिए इसमें metals and non-metals react with oxygen to form oxides. Similarly, most metals react with oxygen to form basic oxides. Now see, similarly, most metals react with oxygen to form a basic oxides. Listen. Now see, metals like copper react with oxygen only on heating. Now see, metals like copper react with oxygen only on heating. Silver and gold do not react with oxygen. Silver and gold do not react with oxygen. At the chemical reaction, when copper react with oxygen, this one is the reactant side of a chemical reaction, and this one is a product side of a chemical reaction. 2CO copper oxide. Now see, copper oxygen. This one is a copper and this one is oxygen. Now see, the two parts of a chemical reaction. Now see, one is a reactant side and next one is a product side. The reactant side always right on the left hand side of the chemical reaction, and product side always right on the right hand side of the chemical reaction. Understand? Now the next one, chemical reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, Phi sodium potassium kept in kerosene, yes, stored in a kerosene. Next question, Phi sodium and potassium stored in kerosene.
what is the reason behind this? Now see, metals like sodium, metals like sodium and potassium react with oxygen, react with oxygen, readily even at room temperature, even at room temperature, even at room temperature, and catch fire, and catch fire on reacting, on reacting. So they are stored in kerosene, so they are stored in kerosene, stored in kerosene. तो ध्यान में रखिए, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है? अगर हम सोडियम पोटेशियम को अगर केरोसिन में स्टोर नहीं करते हैं, वो इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और क्या बोलते क्या क्या है, फायर को कैच करेंगे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, केरोसिन में क्या है, स्टोर किया जाता है. और केमिकल रिएक्शन, नाउ सी, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, sodium oxide 2Na2O sodium plus oxygen US2 sodium oxide, sodium oxide. Understand? Now see, so what is the meaning of corrosion and rusting? अब तक हमने पढ़ा है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो किस तरह से उनकी रिएक्शन होती है, उसके बारे में हमने जाना है. नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करोजन एंड रस्टिंग. Corrosion and rusting. So corrosion is a chemical reaction. In this reaction, when metals react with oxygen in an atmosphere, so at that time the corrosion reaction takes place, and the corrosion of iron is called as the rusting. लिखिए, define corrosion and rusting. Define corrosion and rusting. Corrosion and rusting. Now see, the chemical reaction, that takes place when a material mainly a metal is exposed to air and moisture, is called corrosion. It's called corrosion. Corrosion of iron is called rusting. Corrosion of iron is called rusting. Another one, chemical reaction. For Fe O2 plus S2 iron oxide plus 1. Now see iron
moist air, and this one is iron oxide plus water. Understand? Reaction with oxygen, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो मोस्टली उनका क्या बोले तो ऑक्साइड फॉर्म या बेसिक फॉर्म में वो हमें क्या है नजर आते हैं. Understand? Now see, नेक्स्ट वन रिएक्शन विथ वाटर. अब डिस्कशन कर लेते हैं हम रिएक्शन विथ वाटर. So with the help of different examples, we now discuss about the reaction with water. So what will be happen when the metals react with water? जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे. रिएक्शन विथ वाटर. नंबर 2, रिएक्शन विथ वाटर. Explain with the help of an example. Now see, when metals react with the water to form metal oxide or metal hydroxide and hydrogen. ध्यान में रखिए, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो या तो उसका क्या है मेटल ऑक्साइड रेडी होता है या हाइड्रोक्साइड रेडी होता है या हाइड्रोजन क्या हो तो रेडी हो जाता है. मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट मोर वाइब्रोसली विथ वाटर. दोस metals are more reactive or immediately react with water. जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है वो इमीडिएटली क्या बोलते हैं वाटर के साथ क्या बहुत फास्ट क्या है रिएक्ट हो जाते हैं. नाउ सी, सोडियम पोटेशियम एंड द कैल्शियम रिएक्ट वाइब्रोसली विथ वाटर एंड फॉर्म soluble hydroxide and the hydrogen gas. A lot of it is generated. Now see, when sodium, potassium and calcium react with the water and from the soluble hydroxide and the hydrogen gas, and lot of heat is evaporated या generated. जब भी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम वाटर के साथ इमीडिएटली क्या बहुत फास्ट रिएक्ट होने के बाद उनका जो सॉल्यूशन बनता है, कौन सा सॉल्यूशन बनता है तो हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रेडी हो जाता है. इट गिव्स द एंड फ्रॉम द सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस एंड लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड. उनका रिएक्शन होते समय क्या होता है बहुत सारी हीट क्या है जनरेट हो जाती है. Listen, when metals react with water, form a metal oxide or metal hydroxide or a hydrogen gas. And most reactive metals vigorously react with water to form the soluble hydrogen gas or a hydroxide. जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है, इस तरह से अपना सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये मेटल्स वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट होते हैं. वाइग्रोसली रिएक्ट विथ वाटर एंड जनरेट लॉट ऑफ हीट. वो क्या होता है बहुत सारी हीट को क्या है वो प्रोड्यूस करते हैं. अंडरस्टैंड? सो राइट द एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. सो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर. Metals react with water. React with water to form metal oxide, or metal hydroxide, and hydrogen. More reactive metals react more vigorously with water. Now see, sodium, potassium react with water to form the soluble hydrogen hydroxide and the hydrogen gas. Example लिखिए, when sodium, potassium
and calcium react vigorously with water and form soluble hydroxide and hydrogen gas. A lot of heat is generated. Those are the chemical reactions. Sodium 2Na plus 2H2O water is produced sodium hydroxide. Hydrogen. When sodium, potassium या कैल्शियम रिएक्ट वाइब्रोसली विद वाटर एंड फॉर्म सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, जब भी सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस. Listen. Also, next one reaction. When magnesium react with the boiling water or steam to form a magnesium oxide and the hydrogen. ध्यान में रखिए, जब मैग्नीशियम बॉइलिंग ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट होता है, बॉइल वाटर के साथ रिएक्ट होता है, स्टीम के साथ रिएक्ट होता है, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. लिखिए नेक्स्ट वन रिएक्शन. Now see, next one reaction. When magnesium reacts with boiling water or steam to form magnesium oxide. To form magnesium oxide and hydrogen. Another chemical reaction. Magnesium to water gives magnesium oxide and hydrogen. Magnesium oxide and hydrogen plus hydrogen. Understand? So when magnesium react with the water to form the magnesium oxide and hydrogen gas. जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या उसका ऑक्साइड फॉर्म मिल जाता है. Listen. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए. Aluminum reacts with the water to form aluminum oxide which forms a layer on the metal surface and prevents any further reaction. ध्यान में रखिए, जो अल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, रिएक्ट होने के बाद उसका क्या मिलता है हमें? अल्यूमिनियम ऑक्साइड. एंड दिस ऑक्साइड इज वेरी यूजफुल फॉर द लेयर ऑन द अदर मेटल्स टू प्रिवेंट द करोजन. जो अल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है और अदर मेटल के ऊपर क्या होता है? लेयर दिया जाता है. किस लिए? फॉर कंट्रोलिंग द करोजन या फर्दर रिएक्शंस. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए. अल्यूमिनियम reacts
reacts with water, reacts with water to form aluminium, to form aluminium oxide, which forms a layer on the metal surface, and prevents any further reaction. Aluminium plus water gives aluminum oxide plus hydrogen. Now see, aluminum plus water gives the aluminum oxide plus hydrogen. Listen, a reaction with the water. When metals react with the water, it gives the oxides. Metal oxide या metal hydroxide या hydrogen gas. Now see, reaction with acids. अब हम डिस्कशन कर लेंगे reactions with the acid. Reaction with acids. Reaction with acids. Number third. Reaction with acids. Now see, when metals react with the acids to form the corresponding salt and hydrogen gas. ध्यान में रखिए, जब कोई metals acid के साथ react हो जाता है, it gives the corresponding salt and the hydrogen gas. The hydrogen gas burns with a pop sound when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube. ध्यान में रखिए, तो hydrogen gas is burning with the pop sound when the burning matchstick is brought near the test tube. तो near the test tube जब भी हम लाएंगे, लाने के बाद matchstick के पास लाते हैं, तो हाइड्रोजन का आवाज कैसा था, तो पॉप साउंड उसका क्या है, आ जाता है. देखिए, when metals react with acids to form corresponding salt and hydrogen gas लिखिए reaction metal plus acid, it gives the salt and plus hydrogen. That's a hydrogen. Understand? So these are the reactions of metals with acid, water, and oxygen. Okay, we'll stop here. We'll continue on the next session. So in this session already we discussed reactions of metals with water, reactions of metals with oxygen, and reaction with metals with acid with the help of example. Okay, stay safe, stay indoors from
यूनिसेफ पब्लिक स्कूल औराद शाची में।